समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। देश की तरह जम्मू कश्मीर द्वारा पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि, स्कूल परिसरों से लेकर बटालियन तक हुए श्रद्धांजलि समारोह। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत खुल रहे जम्मू संभाग के स्कूल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होंगी आरंभ। और कांग्रेस पार्टी का दावा, आरएसपुरा में जड़ें हैं मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। देश के साथ जम्मू कश्मीर भी आज पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी सिलसिले में आज तीसरे वर्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रातः अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र हमेशा सीआरपीएफ के बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों का आभारी रहेगा। आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प का आश्वासन भी उन्होंने दिया। इन्हीं शहीदों की पुण्यतिथि पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथियों की याद में एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर सैन्य सम्मान के साथ विधिवत उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। इसके हमें आगे ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद में ये 14 फरवरी हमारे पुलवामा कैंप में इनको हमारे अधिकारियों की, जवानों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहीं लर्निंग टेम्पल स्कूल कठुआ के छात्रों ने श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर शहीदों को नमन किया और उनकी शांति प्रार्थना करते हुए मोमबत्तियां जलाई। To our brave soldiers who lost their lives during a terror attack in Pulwama on 14 February 2019. 40 soldiers were martyred in one of the worst terror attacks in J&K. We will never forget their sacrifice. We salute our martyrs. Huge respect for them. The entire nation stands shoulder to shoulders with the family of our soldiers. We are proud of our brave soldiers. This day is marked as an Black Day in India. I, Harsh Thakur, on behalf of the Learning Temple School, salute to our brave soldiers. Jai Hind, Jai Bharat. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रदेश महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने आज सिदरा में वार्ड क्रमांक 71 के विकास के संबंध में संबंधित पार्षदों के खिलाफ लापरवाही रवैये का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलियों, नालों और अन्य गतिविधियों की प्रतिकूल स्थिति से विकासात्मक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। में चल रही है वो खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है, वो आम आवाम के लिए है। वो हमको उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जो भी स्कीम हो उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा हमारी ही जेब से जाता है, हमारे ही भरे हुए टैक्स से वो स्कीमें दी जाती है। तो आप सब लोग उस स्कीम के बारे में समझिए। अगर आपको कहीं उस स्कीम के बारे में नहीं पता है तो हमारे साथी यहाँ आएंगे, स्कीम के बारे में बताएंगे और आप एक सोच बना के, ताकि हम लंबे समय तक साथ चलें और एक आवाज बन के उभरे। और यहाँ के जो लोग जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आरएसपुरा स्थित महात्मा गांधी पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को वहां की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। आरएसपुरा कांग्रेस का घर रहा है। शायद ही कोई परिवार यहां पर रहा हो जिसने कांग्रेस को कभी न कभी समर्थन दिया। बुरे हालात में भी जब बहुत सारे लोग हवाओं के साथ भटके, जब बहुत सारे लोग झूठी अफवाहों के साथ दौड़ गए, उन हालात में भी आरएसपुरा के लोगों ने, आरएसपुरा के मेरे बहन भाइयों ने जबरदस्त रेजिस्ट किया, जबरदस्त कश्मकश की कि हम अपने कांग्रेस के साथ रहें। वो आपके पिछले 4 चुनावों से साफ जाहिर होता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए।
जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के लिए आदेश के बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह आरएसपुरा में भी स्कूल खुल गए। हालांकि विद्यार्थियों की हाजिरी कम देखने को मिली, लेकिन स्कूल में पहुंचे विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी के बाद 9वीं कक्षा से नीचे की कक्षाएं भी खुलने की आशा है और स्कूल की प्रधानाचार्य के अनुसार विद्यार्थियों को सभी नियमों का पालन करने संबंधी कहा गया है। वो खुले हैं और बड़ी खुशी की बात है। हमारे स्कूल में बच्चे आए भी हैं, क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी उतने बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि लेट नाइट थोड़ा ये ऑर्डर जो है बच्चों को कन्वे हुआ। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं हमने वो मैसेज कन्वे कर दिया है, तो होपफुली कल से बच्चे जो हैं रेगुलरली आ जाएंगे। कोविड मास्क आए, सैनिटाइजर्स हर क्लास में रखे गए हैं उनके लिए। जो वाटर पॉइंट है हाथ धोने के लिए, वहाँ हमने सोप रखा है ताकि बच्चे जो हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अपने हाथ जो है। करनाल के जब्बाड़ी बजालदरा के लोगों को सड़क बंद होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों द्वारा एक मरीज को खाट पर सैन्य अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है क्योंकि ना तो इलाके में सड़क है, ना बिजली और ना ही चिकित्सा सुविधा। आइए देखें क्या कहना है यहाँ के लोगों का। बोलना बंद हो गया था सर, और कोशिश कर दिया रोड खोल गया और इसको करा किसी जाइए अस्पताल में चेक कराने वास्ते जी, लेकिन सर ने उन्होंने बावजूद चार कहानी कम से कम 34 आदमी इस तरह से आए हैं जो रस्ते तो बुजुर्ग आदमी वापस किए और कम से कम 22 आदमी और ना रस्ते आर्मी के जवान और डॉक्टर साहब खुद जी ये सबको ट्रीटमेंट किया। फर्स्ट एड कम से कम 2-2.5 घंटे ने उनको दवा दी थी, थोड़ा बच्ची को थोड़ा होश आया और बोल थोड़ा हलन लगी हो। मैं गुजारिश कर सकता कि वो कम से कम इस पसमानदा इलाके को भी थोड़ा दिखन। आज ये जमाने में नेट का जमाना है और नहीं कम से कम ऑनलाइन कोई टेलीफोन से होता तो उन्हें किसी ने गल कर सका। 6 किलोमीटर चल के आना पैदा है, कम से कम इतना तो सोचो अस वास्ते कि इतना दूर दराज का ग्राम आज इस जमाने में असम को कोई ना कोई रोड की सुविधा होवे जी। बिल्कुल जिसने रोड कटे को लोग कहते हैं 24 घंटे तुझी रोड खुली रहसी। इसलिए असं हाल देखो अगर फौज ना हो असम को असं बड़ी मुश्किल आर्मी ने असं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें डॉक्टर साहब खुद और नाल अपने जवान कन गए पहुंचने गड्डी आपने मंगा ली है जी। इसलिए अपनी गड्डी ग्रां खुद अपनी गड्डी उसे मंगा ली, दूई गड्डी दिया ग्रां अंदर फोन हो गया कम से कम किसी गल करा फोन तो बिल्कुल। असली फूलों का उपयोग करने और चीनी कृत्रिम फूलों पर प्रतिबंध लगाने का संदेश फैलाने के लिए फूल उत्पादक सहकारी समितियों ने आज जम्मू कश्मीर के मीडिया कर्मियों में फूल वितरित किए। फूल उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष टीएस वजीर ने उपराज्यपाल प्रशासन से कृत्रिम फूलों पर प्रतिबंध लगाने और गेंदा के फूलों के स्थानीय उपज को थोक में बढ़ावा देने की अपील की ताकि इस भूमि की फूलों की खेती फल फूल सके। उन्होंने कहा कि ये फूलों की खेती करने वाले किसान उत्पादकों के लिए भी वरदान साबित होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है फ्लोरिकल्चर से सुधर सकती है। हमारे यहाँ पे सनासर में और ट्यूलिप गार्डन जो बनने जा रहा है उसमें भी हमें चाहिए कि हमारे यहाँ का लोकल प्रोड्यूस यहाँ पे लगे, लोकल बल्ब प्रोड्यूस हो और हमारे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो सके। आज हमने ये एक अपना दायित्व समझा कि हम इस वैलेंटाइन डे पे जो मनाया जाता है कि हम अपने मीडिया बंधु हैं जो दिन रात काम करते हैं उनको एक एक फूल दे के इसमें बताया जाए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो एक चौथे पिलर का जो काम हमारे आज का मीडिया यहाँ पे कर रहा है। जम्मू पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले कस्टोडियन किराएदारों ने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों को सौंपा, जिसमें कस्टोडियन डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द खत्म किए जाने की अपील करते हुए उसमें रहने वाले सभी किराएदारों को मालिकाना हक प्रदान करने की मांग की गई है। आश्वासन दिया है कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जे 30 तारीख तक 28 फरवरी तक ये पत्र जो है वह हम पूरे जम्मू महानगर के लोगों से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि 28 तारीख तक जहां भी आप मुझे बुलाएंगे इन पत्रों पर साइन करवाकर ये पत्र हमें दीजिए। हम अपने माननीय अध्यक्ष विनय गुप्ता जी जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से इसकी बात करेंगे और ये पत्र नरेंद्र भाई मोदी जी के पास पहुंचाएंगे और इनका मसला जो है, जो जैसे रिफ्यूजियों का मसला हल हुआ है, जैसे माइग्रेंट्स का मसले हैं, ये ऐसे ही ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मसला है, इनको पूरा जितनी मदद हो सकेगी नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से दिलवाई जाएगी।
पर्यावरण एवं बंजर भूमि विकास सहकारी समिति की प्रबंध समिति के नए सदस्यों को निर्विरोध विजयी घोषित कर नए 7 सदस्यों के रूप में आज चयनित किया गया। नए सदस्यों पर भरोसा जताते हुए चुनाव समिति प्रमुख ने भविष्य में बेहतर कामकाज की उम्मीद जताई। कामयाब हो गए तो बाकी मुझे लग रहा है कि इनकी कोऑपरेशन बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है ये स्मूथली कंडक्ट हो गए हैं। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे कोऑपरेट किया है और मुझे यकीन है कि ये कमेटी जो बनेगी ये बहुत अच्छी तरह से काम कर लेंगे। पहली कमेटी ने भी वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स उनने वहाँ पर प्लांट किए हैं और मुझे लगता है कि ये नई कमेटी उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और क्योंकि एनवायरनमेंट जो हमारा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और प्लांट्स जो है वो जब प्लांट्स होंगे तो तभी तो ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी। कोई भी लाइफ जो है वो तभी पॉसिबल है जब प्लांट्स होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे वेस्ट लैंड पर, ताकि हमारी वेस्ट लैंड जो है वेस्टलैंड जितनी होगी उतनी सॉइल इरोजन होता है, उतनी ज़मीन ज़्यादा बह जाती है, पानी आएगा थोड़ा सा तो सॉइल इरोजन होता है और प्लांट से एक ऐसा है कि जो सॉइल इरोजन को रोक सकता है। तो मुझे यकीन है कि ये घटिया कीटनाशकों की बिक्री की पृष्ठभूमि में कश्मीर के सेब उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। ये वर्ष विशेष रूप से कश्मीर के लिए कठिन रहा है और दुकानदारों द्वारा नकली कीटनाशकों की बिक्री ने उद्योग को एक बड़ा झटका दिया है। न केवल सेब किसान बल्कि स्थानीय ठेकेदार जो साल भर की दर में कटौती पर सेब के बाग उत्पादकों से लेते हैं, उन्हें भी मौजूदा सीजन में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वो हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट आता है वो हार्टिकल्चर को हिदायत दे कि वो गांव टू गांव, विलेज टू विलेज आए, इन बागों की देखरेख, जो बागों के जो मालिकान होते हैं इनके साथ शाना बशाना रहे, ताकि इनको दिखाए कि हमारे जो बाग बगीचे हैं वो कैसे खराब नहीं होंगे। जैसे कि दवा हम बोलते हैं आपको कि जैसे आज तक हमारे दवाएं आए हैं, बहुत सारे दवाएं ऐसे भी आए हैं कि जिनकी वजह से हमारे बाग खराब हो गए हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो भी कंपनी आने वाले वक्त में ऐसी खराब दवा भेजेगी उनका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बाग मालिकान से भी अपील करना चाहता हूं कि उन कंपनी को कोई भी पैसा मत दीजिए। एक और सवाल सुने तो सुने कौन, हम तो पिछले कई अरसे से सरकार को बोलते आए हैं कि हमारा किसान जो है ये खुदकुशी करने में मजबूर हो गया है, हमारे किसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हम कई अरसे से सरकार से अपील करते आए हैं कि हमारे जो किसान लोन यहाँ पे हैं, केसीसी जिसको हम बोलते हैं, वो माफ किया जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।